सीता स्वयंवर। विधेय महाराज जनक ने अपनी पुत्री श्री जानकी जी का स्वयंवर किया था और उसके लिए बहुत से राजाओं तथा ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी किसी उपाय से देव देवेश श्री शंकर जी का धनुष तोड़ नहीं सका। महाराज ने अपने समस्त शिष्यों को साथ लेकर शीघ्र आने के लिए महर्षि विश्वामित्र को भी आमंत्रित किया। अनुराग के रंग में निमग्न महर्षि श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चल पड़े। जनकपुर पहुंचने पर जनकपुरी की नारियां स्थान स्थान पर खिड़कियों से झुक झुक कर श्री राम को देखने लगी। कृपा पूर्वक उनकी ओर देखकर श्री राम ने भी उन्हें अपार आनंद दिया। महाराज जनक ने सबका सम्मान किया और उन्हें उपवन में ठहराया। वहां से श्री राम नगर को देखने गए और सभी नगर वासियों को आनंदित किया। पूरा नगर देखकर धनुष यज्ञ का मंडप देखा तथा सुंदर रंग के राजभवन देखे। महाराज जनक के अद्भुत नगर को देखकर श्री राम ने सभी अंगों से भली प्रकार सुख पाया। जनकपुरी की सभी नारियां ब्रह्मा से आंचल फैलाकर प्रार्थना करने लगी। श्री सीता जी को यही वर मिलना चाहिए, ये सुकुमार ही उनके योग्य जोड़ी हैं। फिर दोनों भाई कुछ संध्या हुई समझकर अपने निवास स्थान पर लौट आई। वहां महर्षि को दंडवत प्रणाम करके उनके चरण छूकर मुनियों की सभा में बैठ गए। संध्या हो जाने पर नित्य कर्म करके फिर महर्षि को प्रणाम किया। फिर मुनि की चरण सेवा करके तब जाकर सोए और सुखपूर्वक विश्राम किया। प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त होते ही दोनों भाई जाग गए। देवताओं, गुरु विश्वामित्र तथा साथ के ब्राह्मणों मुनियों को प्रणाम करके स्वच्छ जल में उन्होंने स्नान किया। उधर देश देश के राजा आए हुए थे। स्वयंवर सभा में भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। महाराज जनक ने वहां सभा में आने के लिए सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। अपने साथ 7 शिष्यों को लेकर महर्षि विश्वामित्र भी बड़ी शोभा के साथ वहां आए। सभी ब्राह्मण दैनिक पूजन आदि कर्म करके वहां आए। उनके हृदय में आनंद समाता न था। महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को साथ लिए उस राजसभा में आए, जहां अपार गर्व से गर्विष्ठ हुए सब नरेश बड़ी छटा से बैठे थे। वे सभी शंकर जी का धनुष तोड़ने के लिए अपनी अपनी भुजाओं का बल आजमा रहे थे, किंतु बहुत श्रम करके थक गए। उनकी एक भी न चली, इससे खींच कर लौट गए। श्री जानकी जी उसी समय सखियों से पूछने लगी, ये ही रघुनाथ कहे जाते हैं। तब उन सखियों ने कहा, ये समस्त सुखों के सागर परमानंद स्वरूप हैं। बार बार श्री जानकी हृदय में चिंता करने लगी, ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगी। मैं आंचल फैलाकर मांगती हूँ कि मन, वाणी, कर्म सभी प्रकार सच्चे भाव से यही पति आप मुझे दें। फिर सखियों से बोली, सखी तुमसे सच कहती हूँ, एक बार देवताओं तथा देवी का पूजन करते समय मुझे इनका दर्शन हुआ। उसी समय से एक क्षण के लिए भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। सब नरेश चेष्टा करके थक गए, फिर भी धनुष नहीं टूटा। तब महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोध पूर्वक सबसे बोले, अब कोई क्षत्रिय संसार में रहा ही नहीं। ये सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और यह कठोर वाणी बोले, महाराज इस पृथ्वी पर ही सूर्य वंश भी है, जिसके बल की कोई तुलना ही नहीं है। यदि श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पा जाऊं तो ये शंकर जी का धनुष तो किस गणना में है। मैं एक क्षण में बलपूर्वक पूरे विश्व को हाथ में उठा लूंगा। सबके मन का संदेह समझकर तथा श्री सीता जी को व्याकुल समझकर श्री रामचंद्र उसी समय उठे और शीघ्रता से धनुष को हाथ में उठा लिया। समस्त नरेशों के देखते देखते
हाथ में धनुष लेकर डोरी चढ़ा दी और खींचकर उसे तोड़ दिया। उसके टूटने का शब्द इतना भयंकर हुआ मानो महाकाल की गर्जना हो। उससे संपूर्ण दिशाएं अत्यंत आकुल हो गई। उस शब्द को परशुराम जी ने भी सुना। इससे अपना फरसा संभाले शिष्यों को साथ लेकर योग बल से क्षणभर में वहां आ गए। संसार में सब कहीं जय जयकार होने लगा। महाराज जनक को बड़ा हर्ष हुआ। विमानों पर बैठे देवता सब कौतूहल भूल गए और जय हो कहते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे।